हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। कहाँ खड़े हैं हम लोग? खुशगवार हैरत में मुब्तला है हम। मौलाना ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल अब किसी से पोशीदा नहीं रही, ऐवान बैठा हुआ है। इस हवाले से हमें इदराक होना चाहिए कि इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं। इस तरह से ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल बलूचिस्तान के इलाकों की बात कर रहे थे कि 5 से 7 इलाके एरियाज जो है वो बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पर आज़ादी के लिए या वो लोग अलग होने के लिए अपनी जो है तरीके चला रहे हैं, अपनी मूवमेंट्स चला रहे हैं। और अगर उनकी आवाज़ जो है अगर वो उठ जाएं, उठ खड़े हों और इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाएं तो यूएन वाले उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। मौलाना ने बलूचिस्तान के हवाले से इंतहाई अलार्मिंग किस्म की बात की है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला इस वक्त वहां कोई हुकूमत नहीं है, वहां कोई पुलिस नहीं है, पुलिस चौकियां अंदर से कुंडे लगाकर बंद कर दी गई हैं। कि इन मकड़ हुक्मरानों को इनको 40-40, 50-50 साल हो गए इसी खेल में। इन हुक्मरानों को पता सब कुछ है, लेकिन वो मुठ रखते हैं और सिर्फ अपने सर्वाइवल पे फोकस करते हैं, बाकी सब कुछ जाए जहन्नुम में। ये इनका प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कि वो जानते नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से आज बड़ी सख्त तकरीर की उन्होंने कौमी असेंबली के अंदर। कहते हैं कि चल पड़ो, लोग चल पड़ते हैं। जब कहते हैं खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाते हैं। और जब चाहते हैं मुर्गा बन जाओ तो मुर्गे बन जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बिल्कुल उस सिलसिले में खामोश है। मीडिया को भी एक तरह से शट अप कॉल दे दी गई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आखिरकार पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकलने लगा है और कभी भी पाकिस्तान से ये अलग हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उनका देश एक बार फिर से टूट सकता है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान प्रांत के कई हिस्सों में लोग पाकिस्तान से खुश नहीं है। ये इलाके अलग होने का फैसला लेकर एक बार फिर से 1971 जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। रहमान ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले आजादी का ऐलान कर सकते हैं और ये देश की हुकूमत के रवैये की वजह से होगा। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में अगर कुछ जिलों ने खुद को आजादी घोषित कर दिया तो संयुक्त राष्ट्र भी उनकी आजादी को मान लेगा। इसका सीधा मतलब है पाकिस्तान टूट जाएगा। मौलाना रहमान का बयान ऐसे समय पे आया है जब बलूचिस्तान के बड़े हिस्से में हिंसा बढ़ रही है। इस क्षेत्र में सुन्नी शिया संघर्ष भी चल रहा है। लोग मशीन गनों और भारी हथियारों से लड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान की बलूचिस्तान में ऐसी हालत हो गई है कि पुलिस स्टेशन पे थानेदार अंदर से ताला लगाकर बैठे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ ऐसा बोला कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। उन्होंने बोला कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले आज ऐसी पोजीशन में हैं कि वो अपनी आजादी डिक्लेयर कर दें और डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दी आजादी तो यूएन भी उनको एक्सेप्ट कर लेगा और पाकिस्तान फिर से टूट जाएगा। ये बात उन्होंने नेशनल असेंबली में बोली। ये बात हमने आपको बहुत पहले बताई थी कि 5 से 7 जिले जो हैं वो टूट सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक्चुअली बीएलएफ इतनी स्ट्रांग है, उनकी अपनी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां पे घुसती भी नहीं है। तो पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनका क्या मतलब होता है जाने का? क्या सच में बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले टूटने के लिए तैयार है? एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। और आपके शो पे कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि पाकिस्तान के अंदर एक विघटन की स्थिति जैसी उत्पन्न हो चुकी है। और जैसे हमने बोला था 8-7 दिन पहले, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उधर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, मिलिट्री लीडरशिप पे अवाम का जो एतबार है वो खत्म हो चुका है। और पाकिस्तान की जो सियासत में जो पॉलिटिशियन है उनके ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। जिस हिसाब से अभी IMF की टीम भी उधर गई है, उनको $2.5 बिलियन का लोन देने के लिए वो भी सोच विचार कर रही है। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, वहां पे इकोनॉमिक कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं है। और बॉर्डर एरियाज में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस को रोज वो लोग मौत के घाट उतार रहे हैं, 4-5 लोगों को। कहीं कभी कभी तो खबर आती है कि 18 से 20 लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। और एक और एक चीज है, लास्ट मंथ उन्होंने बुलेटिन भी निकाला था कि हमने इस महीने 110 वारदात की, इतने पाकिस्तानी
जो सोल्जर्स है उनको मौत के घाट उतार दिया। और 2024 में 383 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे। और 1 फरवरी को आपको मालूम है 18 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे। 4-5 तो नॉर्मल ही है, अगर 10 के ऊपर चले जाता है तो एक बड़ा न्यूज हो जाता है। तो एक तरह से आप देखिए, उन्होंने तो एक तरह से बोल भी दिया है कि आप 3 या 4 महीने में रिजाइन कर दीजिए, नहीं तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यहाँ पे बोला जाता है कि जैसे उधर उन्होंने जो पोर्ट बना के रख दिया है और जो एयरपोर्ट बना के रख दिया है, उसके लिए हजारों लोगों को डिस्प्लेस किया गया है और आज भी वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले साल भी बलूचिस्तान के लोग वहां पे पोर्ट में चाइनीज फिशिंग ट्रॉलर की जो इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग है उसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे 1 महीने तक। तो कहीं ना कहीं आक्रोश की स्थिति है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान का मतलब पाकिस्तान का आधे से ज्यादा रेवेन्यू बलूचिस्तान से आता है और वो पाकिस्तान का सबसे इम्पोवरिश्ड नेशन है। तो सर प्रॉब्लम तो आने ही है। देखिए यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से डूरांड लाइन को वो मानते भी नहीं है, और तालिबान भी नहीं मान रहे और बलूचिस्तान वाले भी नहीं मान रहे, और मेरे हिसाब से दोनों कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट में एक तरह से वो पाकिस्तान आर्मी पे अटैक कर रहे हैं और एक तरह से ग्रेटर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट है साथ में ही लड़ा जा रहा है। और पाकिस्तान को पंजाबिस्तान बनाने का एक तरह से मुहिम चल चुका है और एक तरह से जहां पे आपने देखा है कि वहां पे हुकूमत ही नहीं है उन कुछ प्रोविंसेस में, तो मतलब ये कि पाकिस्तान का जो फ्लैग है, परचम है, उधर लहरा ही नहीं रहा है। तो एक तरह से टेरिटरी उनके हाथ में नहीं है, वो अपना कंट्रोल खो रहे हैं, धीरे धीरे खोल रहे हैं। आप वो देखिए ना, आप तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान फोर्स कुछ कर भी पा रहा है। और एक और एक चीज है, उनकी लीडरशिप को किसी को मतलब भी नहीं है और ऐसी डिस्क्रेडिट लीडरशिप के लिए कौन पाकिस्तान के सोल्जर्स है अपनी जान पे क्यों खेलेंगे? आप वो सोचिए ना, आपकी अगर इंस्पायरिंग लीडरशिप होगी तब आपके जो सोल्जर्स है वो जान हथेली पे रख के अपने देश की सेवा करेंगे। बलूचिस्तान जो हमेशा से एक काफी सेंसिटिव एरिया रहा है पाकिस्तान का, और सभी जानते हैं कि वहां पर तरह तरह की जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं चीजों के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बिल्कुल उस सिलसिले में खामोश है। मीडिया को भी एक तरह से शट अप कॉल दे दी गई है और यही वजह है कि हमें बहुत ही कम कभी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई बलूचिस्तान की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान के हालात जो है वो खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस तरफ नहीं देख रही, या शायद गवर्नमेंट को इजाजत ही नहीं है कि बलूचिस्तान की तरफ देखे। उसके बाद जब वो लोग ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, तो फौरन ही गद्दारी का सर्टिफिकेट उन्हें दे दिया जाता है। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि कई दूसरी कुव्वतें ऐसी हैं, कई दूसरी ऐसी पावर्स हैं या कंट्रीज समझ लीजिए जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगा दिए जाते हैं कि जी असल में बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो गड़बड़ चल रही है, उसमें उनका हाथ है, वरना तो बलूचिस्तान के लोग हमारे साथ बड़े खुश हैं। कई बार ऐसा भी हमने देखा कुछ दिनों में कि बलूचिस्तान की तरफ से कहा गया, लोगों को सामने लाया गया, कुछ लोगों को कहा गया कि जी इन्होंने हथियार उठा रखे थे, अब इन्होंने हथियार डाल दिए हैं। हथियार डाल देने के बाद आपको जानते ही है कि हथियार डालने पे हमारे यहाँ बड़ा जश्न मनाया जाता है, तो उनको भी यही कहा गया कि जी आपने बड़ा अच्छा किया कि हथियार डाल दिए, लेकिन वो हथियार डाले गए या डलवाए गए जो भी तरीका था, लेकिन बलूचिस्तान के हालात उससे भी बेहतर ना हुए। ये नहीं पता कि ह्यूमन राइट्स वाले इस वक्त कहाँ पे कान बंद करके बैठे हुए हैं कि उनके कानों में ये आवाज नहीं जा रही, लेकिन एक आदमी जरूर बीच में हमने देखा कि उठे और उन्होंने बात की है और उनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। इस तरह से ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल बलूचिस्तान के इलाकों की बात कर रहे थे कि 5 से 7 इलाके एरियाज जो है वो बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पर आज़ादी के लिए या वो लोग अलग होने के लिए अपनी जो है तरीके चला रहे हैं, अपनी मूवमेंट्स चला रहे हैं, और अगर उनकी आवाज जो है अगर वो उठ जाएं, उठ खड़े हों और इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाएं, तो यूएन वाले उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बात कही है मौलाना फजलुर रहमान ने, जो कि पार्लियामेंटेरियन भी हैं, बहुत अरसे तक जो है कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और ये पाकिस्तान में रहकर उन्होंने कही है, पाकिस्तान में असेंबली में खड़े होकर उन्होंने कही है। क्या अब भी जो लोग जिम्मेदार हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, क्या अब भी वो इनकार करेंगे इस बात से कि नहीं बलूचिस्तान में सब कुछ खैरियत है? कोई ऐसी बात नहीं।